स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बायोमोलिक्यूल्स के प्रोटीन के टॉपिक के सेकंड लेक्चर के अंदर। पिछली क्लास में हमने अमाइनो एसिड्स के साथ शुरुआत की थी और हमने ये डिफ़ाइन किया था कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के एक दूसरे के साथ मिलने से बने होते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिफ़ाइन किया था प्रोटीन को, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई थी हमारे सामने कि प्रोटीन्स को समझने के लिए हमें अमाइनो एसिड्स को समझना पड़ेगा और पॉलीपेप्टाइड को समझना पड़ेगा। तो हम अभी अमाइनो एसिड्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे पिछले क्लास में हमने अमाइनो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और आज की हमारी लेक्चर की शुरुआत होने वाली है अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन से। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की शुरुआत में हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियलिटी। अब बच्चों, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो उनको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं और उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है वाया आवर डाइट्स। तो उनको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। तो on the basis of their requirement, amino acids can be classified as number one, essential amino acids, and number two is the non-essential amino acids. अगर हम अपने लिविंग सिस्टम को देखें, सो अ टोटल ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन आवर सिस्टम। सो टोटल अमाइनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो 20 होते हैं, जिनमें से इन 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल, 10 amino acids are essential amino acid, whereas 10 amino acids are non-essential. For amino acid, I am writing AA as abbreviation. अब essential amino acid के बारे में बात करें तो these amino acids are not synthesized in our body and we need to take it from outside. And we need to take it from outside. हम अपने डाइट्स के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल लिखूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार नीट के पेपर में ये पूछा भी गया है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको चुनना होगा कि इनमें से कौन से अमाइनो एसिड इसेंशियल है एंड कौन से अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल है। तो अगर आप इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद रखोगे तो उस टाइप के किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, उस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आएगी तो आप बहुत ईजिली उससे डील कर सकते हो। So let me write down the name of some essential amino acids, and for that I will be using a code PVTTIMAL. Now this is the code that you have to remember
for remembering the name of essential amino acid PVTT IMAL. अब this P stands for phenylalanine, V stands for valine, T stands for threonine, another T stands for tryptophan, I stands for isoleucine, M stands for methionine, H stands for histidine, A stands for arginine, this L stands for lysine, and the last L stands for leucine. So this is the list of essential amino acids that you have to memorize. PVTT, IMAL, and these are the essential amino acids. इसेंशियल अमीनो एसिड कहने का हमारा मतलब था कि ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती है और इनको आपको लेना होता है बॉडी में वाया योर डाइट्स। तो आप इसेंशियल टोटल 20 अमीनो एसिड हमारे सिस्टम में पाए जाते हैं, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, और इन 20 अमीनो एसिड्स में से 10 अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल, जिसकी लिस्टिंग हमने यहाँ पे कर दी है। इनके अलावा जो बाकी के अमीनो एसिड्स हैं वो आप याद नहीं रखोगे तो भी आपको इसेंशियल अगर पता है तो आप लिस्ट आउट कर सकते हो कि इनमें से कौन इसेंशियल है एंड कौन सा अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि arginine and histidine are also considered to be semi-essential amino acid. तो इसके लिए मैं arginine और histidine के ऊपर स्टार लगा दे रहा हूँ, and you have to keep this in mind कि arginine and histidine are considered as semi-essential amino acid. Now I give this you as a homework कि आपको पता करके आना है कि why arginine and histidine are considered as semi-essential amino acids. Now अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा अमाइनो एसिड का, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर दीज अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी और नॉट। तो इसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया एज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नाउ वी विल क्लासिफाई अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। सो आवर नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर अमाइनो एसिड इज जैसा कि आपको याद है हमने अमाइनो एसिड को डिफ़ाइन किया था कि अमाइनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। तो जिसमें वन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय अमाइन ग्रुप, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ replaced by the acid group, third hydrogen remains as its same, and the fourth hydrogen is replaced by R group। और इस R ग्रुप के नेचर के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड। तो पहले भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि अमाइनो एसिड्स के अंदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन, एक अमाइन ग्रुप होता है जो कि बेसिक नेचर का है, एक एसिड ग्रुप है जो कि एसिडिक नेचर का है, एंड देन देयर इज़ दिस अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। इसके बेसिस पे हमने प्रॉपर्टी में ये स्टडी करा था कि अमाइनो एसिड्स आर एम्फोथेरिक कंपाउंड।
नाउ अगर मैं इस आर ग्रुप को हटा के अगर इस आर ग्रुप के जगह पे मैं कोई एसिड वाला ग्रुप ऐड कर देता हूँ, देन सच अमाइनो एसिड्स विल हैव टू एसिड ग्रुप। नाउ एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण नॉर्मली तो अमाइनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, पर अगर मैं इस आर को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई एसिडिक ग्रुप अगर ऐड कर दूँ, तो इस कंपाउंड के अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एसिड ग्रुप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एसिड ग्रुप, यहाँ पे है एक एसिड ग्रुप, यहाँ पे है। सो दिस अमाइनो एसिड इज द एसिडिक अमाइनो एसिड एंड द नेम ऑफ दिस अमाइनो एसिड इज, हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जिस एसिडिक अमाइनो एसिड की ड्रॉ की है, दिस इज द ग्लूटामिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर इस प्रकार से कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड एसिडिक है। तो कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक ग्लूटामिक एसिड। अनदर एग्जांपल फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड इज एस्पार्टिक एसिड। यू डोंट नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला फॉर द ग्लूटामिक एसिड, बस आपको इतना याद रखना है कि एसिडिक अमाइनो एसिड के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एसिड ग्रुप, है ना। तो एक चीज़ मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ तो बेटर होगा कि इन एसिडिक अमाइनो एसिड these have two acid groups, two acids group in their structure। इनके स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू एसिड्स ग्रुप, और दो एसिड ग्रुप्स के प्रेजेंट होने के कारण जो ओवरऑल नेट इफेक्ट इनके ऊपर आता है, दैट इज़ कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा है स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वी आर टेकिंग अप द एग्जांपल ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो अमाइनो एसिड होंगे उनके अंदर, बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ टू अमाइन ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इन अमाइनो एसिड को हम अल्कलाइन अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं, और इनके अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू एसिड ग्रुप, सो टू बेस ग्रुप, टू अमाइन ग्रुप एंड वन एसिड ग्रुप। सो नेट जो इफ़ेक्ट होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लूँ, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज दिस इज़ द न्यूट्रल अमाइनो एसिड, और यहाँ पे देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप, और इस आर ग्रुप को अगर मैं अमाइन ग्रुप से रिप्लेस कर दूँ, तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे दो दो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ओवरऑल जो पीएच आएगा इनका वो लाई करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा बेस। ये बेसिक होंगे नेचर के। और एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो यू हैव टू कीप द एग्जांपल ऑफ ला, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, H स्टैंड्स फॉर हिस्टिडिन, A स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन। हिस्टिडिन और आर्जिनिन के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये दोनों सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के ग्रुप में लाई करते हैं। एंड देन थर्ड इज़ द लाइसिन। तो ये एग्जांपल्स आपसे क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड इज़ द बेसिक अमाइनो एसिड। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमाइन और एसिड ग्रुप, तीसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इनका, दैट इज़ द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स।
तो ये जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर हम कह सकते हैं कि दे हैव प्रेजेंस ऑफ वन अमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो दे हैव carboxylic acid group. एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूट्रल अमीनो एसिड की एग्जाम्पल की बात करूँ तो इट इज़ ग्लाइसिन, इट इज़ एलानिन, इट इज़ वैलिन. नाउ नेक्स्ट, तो ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं अमीनो एसिड का, ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप. नाउ अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं. एरोमेटिक मीन्स दे हैव प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्मेल. तो नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड. तो these amino acids have presence of certain smell. और इसके अंदर अगर हम लोग आर ग्रुप के नेचर के बारे में बात करें तो आर ग्रुप्स ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड इज फेनोलिक. इट इज फेनोलिक. और ये फेनोलिक कंपाउंड क्या होता है ये आप लोग पढ़ोगे जब आप क्लास 12th के अंदर थोड़ी हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अल्कोहल, फेनॉल, कि ये फेनोलिक ग्रुप क्या होते हैं. अगर मैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टायरोसिन, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ फेनाइलएलानिन, so these are the aromatic amino acids. Next, in some amino acids the R group is sulfur containing, so the next type of amino acid is sulfur containing amino acids. So sulfur containing amino acids में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मेथियोनिन का, and we can take the example of cysteine. Now next classification of amino acids on the basis of nature of R group. तो सिक्स कैटेगरी हम लोग देख सकते हैं अल्कोहलिक अमाइनो एसिड. तो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि इनके अंदर जो आर ग्रुप होगा दैट विल बी एन अल्कोहलिक ग्रुप. तो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल के बारे में देखें तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सेरिन, जिसको हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, एंड थ्रियोनिन. नाउ नेक्स्ट क्लास हम लोग अमाइनो एसिड्स का अगर देखें तो द हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड. And for heterocyclic amino acid, we can take the example of proline, histidine. Histidine. Now, after seeing the classification of amino acids, we will take some of the special points about amino acids. So now let us take some special point about amino acids.
सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड ट्रिप्टोफैन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। अगर हम बात करें टायरोसिन की, तो टायरोसिन जो होते हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर काफ़ी इसेंशियल्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक मेलानिन, थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन करते हैं टायरोसिन। अगर मैं ट्रिप्टोफैन के बारे में बात करूँ तो पहले ही हमने डिस्कस किया कि ट्रिप्टोफैन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड और ये एक इसेंशियल प्लांट हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, विच इज़ द ऑक्सिन एंड इट्स अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट के अंदर जो लेंथ में इंक्रीज होती है, जो ग्रोथ हार्मोन होती है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक ऑक्सिन इज़ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और उसके सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन इज़ एसेंशियल। नाउ सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सच अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। तो मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो हमारे सिस्टम के अंदर है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड हैं और उनको हम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। बट कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर ऐसे भी हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कोडेड अमाइनो एसिड्स। अगर मैं कुछ नॉन कोडेड अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्निथिन, we can take example of citrulline and we can take the example of GABA. Gamma aminobutyric acids are such amino acids जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी टाइप के प्रोटीन के फॉर्मेशन में, या फिर हम कहें तो इनके लिए हमारे जीनोम के अंदर कोड नहीं होता है इन अमाइनो एसिड्स को कोड करने का। दीज आर फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज़ अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो अमाइनो एसिड है इनको नॉन कोडेड या फिर नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये तो था हमारा आज का डिस्कशन on the classification of amino acids. Now in our upcoming lecture we will be discussing the formation of peptide bond और पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर कैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।